Good morning to all. 10th class. टेक्स्ट बुक पेज नंबर 101 101 आपको देखना है और वहाँ जो है आपको दिया हुआ है लेखन कौशलम। लेखन कौशलम इसमें अ में है वाक्य रचना। तो संस्कृत की वाक्य रचना किस तरह से करनी है ये आपको बता रहे हैं। इसके जो थे वो कुछ पॉइंट आपको 9th क्लास में भी हुए थे, जिसमें था उपपद विभक्त यह बोल के आपको कुछ भाग था। तो जिसमें कुछ 8-10 आपको अव्यय दिए वाले थे और 10-11 जो है वह धातु दिए वाले थे। तो वही भाग है, उसी तरह का भाग है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल में है आपको, क्योंकि अभी क्लास बढ़ गया तो स्टडी बढ़ गया। तो इस तरह से तो देखते हैं लेखन कौशल्यम वाक्य रचना। विभक्त्यर्थाः जो छोड़ दो, विभक्ति के मतलब कौन से अव्यय को कौन से धातु को कौन सी विभक्ति लगती है ये आपको बता रहे हैं। तो देखिए प्रथमा विभक्ति ही, प्रथमा विभक्ति का यूज़ कब कब किया जाता है। कारकम कर्ता कर्तृवाच्यम, देखो जब कर्तरी प्रयोग होता है तो कर्ता के लिए प्रथमा विभक्ति का यूज़ होता है। आपको दोनों भी प्रयोग पता है, कर्तरी प्रयोग भी पता है और कर्मणि प्रयोग भी पता है, क्योंकि आपको पिछले साल भी दोनों भी पढ़ाए हैं, इस साल भी पढ़ाने वाले हैं, चिंता करने की जरूरी नहीं है, लेकिन आपको इनका परिचय है। और दूसरा है कारकम कर्म कर्मवाच्यम, कर्मवाच्यम तो कर्म कारक है जो कर्म है, यानी कि आपका जो है कर्मणि प्रयोग। तो उसमें क्या रहता है, प्रथमा कारक अर्थ में ये जो रहता है, यानी कि कर्म जो है उसकी प्रथमा रहती है। और तीसरा जगह है नाम निर्देश। अगर किसी का आप नाम ले रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं, तो भी आपको वहाँ प्रथमा विभक्ति का यूज करना पड़ता है। तो देखिए कर्तरी प्रयोग में, कर्मणि प्रयोग में, और किसी का नाम निर्देश कर रहे हैं, जैसे एषः समीरः बता रहे हैं। तो देखो इधर उदाहरणानि भी है। एक, बालकः दुग्धं पिबति, बच्चा दूध पीता है। कर्तृवाच्यम कर्तरी प्रयोग है, क्योंकि बालक एक वचन है, पिबती एक वचन है, और जिस वाक्य में कर्ता और क्रियापद सेम वचन में रहते हैं उसको कर्तरी प्रयोग कहा जाता है। दूसरा, वृक्षात फलम पतति, वृक्ष से फल गिरता है, फलम प्रथमा है और पतति क्रियापद है। तो देखिए दोनों में भी प्रथमा है। अभी दूसरा है कर्मवाच्यम, यानी कि कर्मणि प्रयोग है आपका। तो उधर किस तरह का होता है, बालकेन श्लोकः पठ्यते, बच्चे ने श्लोक पढ़ा। बालकेन बच्चे ने, बालकेन श्लोकः पठ्यते, बच्चे ने श्लोक पढ़ा। इस तरह से कर्मवाच्यम। तीसरा, छात्रेण पाठः पठितः, छात्र ने पाठ पढ़ा। छात्रेण निबंधः लिख्यते, छात्रेण निबंधः लिख्यते। इस तरह से मतलब कर्तरी प्रयोग में भी यूज होता है और कर्मणि प्रयोग में भी प्रथमा विभक्ति का यूज होता है। अभी आपको विभक्ति बता रहे हैं कि कौन से विभक्ति का कब प्रयोग होता है, या कौन सा अव्यय या कौन सा धातु यूज करने के बाद आपको कौन सी विभक्ति लेनी है। तो इस तरह से आपको बता रहे हैं। और तीसरा है जैसा नाम निर्देश, सा सानिका अस्ति, वह सानिका है। भारते हिमालयः नाम पर्वतः वर्तते, भारत देश में हिमालय नाम का पर्वत है। भारते हिमालयः नाम पर्वतः वर्तते। अभी मैं इसके जैसे आपको दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे भारत देशे महाराष्ट्रः नाम एकम राज्यम अस्ति, भारत देश में महाराष्ट्र नाम का एक राज्य है। तो इसी तरह से आपको करना है कि किसी का नाम निर्देश अगर आप कर रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से वो करना है, अच्छी तरह से उसको बोलना है और वो बताना है। जैसे एषः समीरः अस्ति, खाली नाम निर्देश करना है।
एषः गोपालः अस्ति, तो यहाँ भी आपकी प्रथमा विभक्ति यूज होती है। सा पाठशाला अस्ति, तो पाठशाला प्रथमा विभक्ति हो गई है। उसके बाद सह विद्यालयः अस्ति, वह विद्यालय है, यहाँ भी आपकी जो है वह प्रथमा विभक्ति हो गई है। तो आपको देखना है मतलब नाम निर्देश रहे या कर्तरी प्रयोग रहे या कर्मणि प्रयोग रहे, तो आपको क्या है प्रथमा विभक्ति ये तीनों में भी आपको आती है, याद रहे। चलो देखते हैं दूसरी द्वितीया विभक्ति। अभी द्वितीया विभक्ति कौन कौन सा अव्यय और कौन कौन से धातु आने के बाद द्वितीया विभक्ति करते हैं। देखो आपको पिछले साल भी था, ये गमगच्छ था सबसे पहले, तो इस गमगच्छ से शुरुआत करते हैं। गमगच्छ शब्द का अर्थ होता है जाना, गच्छति गच्छत गच्छन्ति, और उसी अर्थ में दूसरा एक धातु दिया है आपको या का अर्थ भी होता है जाना। तो देखते हैं, चलो जहाँ जाना है उस स्थान की आपको द्वितीया करनी है। देखिए सेकंड का ये देखिए वाक्य, ये सेकंड, रामः वनम गच्छति याति, राम वन में जाता है। जहाँ जा रहा है उस स्थानवाचक शब्द की आपको जो है वह द्वितीया करनी है। बालक रामः वनं गच्छति, रामः अयोध्यां गच्छति, रामः लंकां गच्छति, योगेशः पाठशालां गच्छति, छात्रः गृहं गच्छति। जिस स्थान को आप जा रहे हो उस स्थान की आपको द्वितीया करनी है। ये सेकंड सेंटेंस हाँ, गमगच्छ का, गच्छति, रामः वनं गच्छति। अबे उसके बाद का धातु है आपका याच, ये गमगच्छ भी धातु था, ये याच भी धातु है। तो याच जिसको मांगना है उसकी द्वितीया करनी है, याद रहे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसको भी आप जो कुछ भी मांगते हो, तो जिसको मांगते हो उसकी आपको द्वितीया करनी है। याचकः नृपम धनम याचते, याचक यानी कि भिखारी जो है वह नृपम राजा को धनम पैसे याचते मांगता है। याचकः नृपम धनम याचते, किसको मांग रहा है? राजा को मांग रहा है। तो नृपम, नृप शब्द का नृपम द्वितीया है, तो उसकी द्वितीया हो गई। उसके बाद बालकः पितरम वस्त्रम याचते, बच्चा जो है वह अपने पापा को कपड़े मांगता है। तो जिसको भी कुछ जो कुछ मांग रहे हो उसकी द्वितीया। छात्रः शिक्षकम उत्तरम याचते, छात्र शिक्षक को उत्तर मांगता है। उसके बाद का ये देखो, ये दो धातु थे गमगच्छ और याच, ये दोनों भी। अभी देखते हैं ये पहला एग्जाम्पल, बालकः दुग्धम पिबति, कर्मपद। जब कर्तरी प्रयोग होता है तो कर्मपद हमेशा द्वितीया विभक्ति में ही होता है। बालकः दुग्धम पिबति, रामः वनम गच्छति, यहाँ वनम कर्म भी है और गमगच्छ लगने के कारण आपको जो है वह उस स्थानवाचक शब्द की द्वितीया भी हो गई है। तो रामः वनम गच्छति, इसमें दोनों भी आता है, गमगच्छ द्वितीया, और वनम जो है वह ऑलरेडी ही नपुंसकलिंग होने के कारण प्रथमा द्वितीया उसकी सेम ही रहती है, तो वो भी है, कर्मपद भी है और स्थानवाचक शब्द भी है। वो पहला एग्जाम्पल का देखते हैं थोड़ा। बालक दुग्धम पिबति, बच्चा दूध पीता है, और जो कर्म है उसकी आप तो द्वितीया विभक्ति करनी है। बालकः रोटिकाम खादति, रोटिकाम कर्म है, तो रोटिका शब्द की रोटिकाम हो गई। बालकः सूपम पिबति, सूप बोले तो दाल, बालक दाल पी रहा है, थोड़ी पतली बनाई होंगी तो पी रहा है। तो देखिए कर्मपद की द्वितीया, उसके बाद जहाँ जा रहे हो उस स्थान की द्वितीया, और उसके बाद याच धातु आता है, तो जिसको मांग रहे हैं उसकी द्वितीया। तो सेंटेंस नंबर 1, 2, 3 आपको अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, और प्रथमा विभक्ति भी, क्योंकि ये लेखन कौशलम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
इसके ये जो है ये आपको 4 मार्क को पूछा जाता है एग्ज़ाम में, याद रहे। तो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए और इस 4 मार्क में का आपका एक भी मार्क नहीं कटना चाहिए। चाहे तो आप सेंटेंस मन के लिखें या बुक के लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं गिरता है, लेकिन आपने जो है वह सेंटेंस वहाँ लिखना ही चाहिए, तभी जो है आपको यह मार्क्स मिलेंगे। अगर आप सेंटेंस नहीं लिखते हैं तो आपको इसके मार्क नहीं मिलते हैं। तो अच्छी तरह से आपको देखना है और अच्छी तरह से याद करना है। देखो कुछ भी गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, आपको जो है एक एक विभक्ति पढ़ाऊँगा, एक एक दिन में हो गया तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके समझ में आना चाहिए और आपको इसके ऊपर थोड़ा विचार करना है। ये बस वीडियो देखने के बाद जो है आप अपने मन से थोड़े 2-4 सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। अगर ऐसा करते हैं तो ये आपको जो है वह बहुत अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं और इसको आप लिख भी सकते हैं। अगर इसमें आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।